एडमेत्रे में आपका बहुत स्वागत है मित्रों। 5 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज हम चलाने वाले हैं काफ़ी समय तक रिसर्च करके, और जो प्रोबेबल टॉपिक और क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। आप अस्तित्व बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और एडमेत्रे का टेलीग्राम चैनल भी, यूट्यूब सब्सक्राइब कर ही लीजिए। देखिए यूपीपीसीएस ने क्या पूछा, फिश प्रोडक्शन पे उसने सवाल पूछा कि जो फिश प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बताना है। अब देखिए मित्रों, अब कुछ साल पहले अगर इसको पूछा था तो क्या नहीं आ सकता? बिल्कुल संभावना है। पीवाईक्यू उनके लिए बाइबल है, उनके लिए गाइडिंग फोर्स है। पीवाईक्यू इग्नोर मत कीजिए, वो टेस्ट सीरीज रटते रहेंगे, आप पीवाईक्यू से जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ पे ये एडमित्रे का टेलीग्राम चैनल है और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया कि भाई फिशरीज के बारे में क्या गलत है। पहला, भारत वर्ल्ड में थर्ड, अब चूंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखने से जगह इतनी नहीं बचती इसलिए, अदरवाइज बाकी सारे प्रोग्राम बाइलिंगुअल ही चलते हैं, मेंस हो प्री हो सब कुछ, तो अंग्रेजी वाले चिंता मत करें, कुछ की अपनी लिमिटेशन है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। तो मित्रों ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। आंध्र प्रदेश भारत में फिश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है। और एक नया इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, सागर परिक्रमा। ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं मित्रों, फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, और जो फिशरमैन हैं उनके जो वेलबिंग है उसको इंश्योर करने के लिए एक अवेयरनेस का कार्यक्रम है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, आ सकता है। हाई क्वालिटी के क्विज होते हैं, एक टॉपिक एक क्विज, जैसे मेंस में मैं करवा रहा था कि भाई एक टॉपिक एक पेज का नोट्स और एक ही लेक्चर में खत्म, ऐसे ही प्रीलिम में एक टॉपिक एक क्विज, उसके लिए 100 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। 450-400 क्वेश्चन में पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, उसके लिए लेक्चर भी मैं ले रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर में 70-75% प्रश्न वहीं से आने चाहिए बिना आपको तनाव लिए हुए। मरीन फिश का अगर डेटा पूछ ले थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा मित्रों, क्योंकि उसमें सिर्फ सागर वाला जो फिश प्रोडक्शन है उसी की बात होती है। तो उसमें तमिलनाडु और कर्नाटका केरला ये लोग टॉप 3 पोजीशन पे हैं। जब टोटल पूछेगा तो उसमें इनलैंड फिशरीज भी आ जाती है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठाया है, ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा या किसी कोचिंग का माल नहीं उठाता कभी। अब कह रहा है कि राज्यसभा में ये जवाब दिया था, अनस्टार्ट सॉरी राज्यसभा के सवाल का जवाब वाला ये वो है डॉक्यूमेंट। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन पे उसमें फिश प्रोडक्शन पे 28 जुलाई 2023 तक का डेटा है कि भाई आंध्रा पहले पोजीशन पे, और उसके बाद दूसरा स्थान जो है मित्रों वो है वेस्ट बंगाल का, और जो थर्ड पोजीशन है वो है कर्नाटका का। और सबसे मजे की बात है कि आंध्रा काफी आगे है इस मामले में, ठीक, आप देख सकते हैं। तो आंध्रा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ठीक है। अब एक और सवाल पूछा था इसने। अब देखो ये सवाल यहां भी थीम रिपीट कर सकता है कि आधे से ज्यादा फिश प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो एक बार जब पीवाईक्यू उसने पूछ लिया तो वो आपके लिए गाइडिंग फोर्स का काम करना चाहिए। भारत में आधे से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन है ना, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन कहां से आता है? अब ये क्वेश्चन तब पूछा था। अब देखिए इस तरीके से फूड क्रॉप जो है उसके प्रोडक्शन से सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा है कि चलो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा करके करवा ही देता हूँ। कुछ मैंने चैनल पे करवा दिया था, बाकी मैं 5 मिनट की सीरीज में आपको करवा दूंगा। 5-5 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज में लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे मित्रों, ऑयल सीड की बात कर लें, ग्राउंड नट सबसे पहले बात करते हैं। कॉमन सेंस है कि जहाँ पे बलुई मिट्टी होती है ये चीज़ें वहीं ज़्यादा होती है। गुजरात है, राजस्थान में बलुई मिट्टी है तो वहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा है। गुजरात पहला, राजस्थान दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। जो इंपॉर्टेंट है वहीं। सोयाबीन की बात कर लें तो कह रहा था आधा से ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी जगह पे होता है। तो अब कैसे होगा मित्रों कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और अच्छी खासी टक्कर चल रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो प्रोडक्शन मिलियन टन है तो दोनों लगभग आसपास ही हैं, एमएम याद रखने का सोयाबीन से। तो 41%, 40%। तो मित्रों तनाव मत लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। टोटल ऑयल सीड याद रखो, बाकी सारे ऑयल सीड याद रखने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वही है। यूपी में सरसों वगैरह ज्यादा होता है तो सरसों भी ध्यान रखना। टोटल में राजस्थान पहले नंबर पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश दूसरे पे और गुजरात तीसरे पे। शुगर केन आपको पता ही है कि पहले पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी इस पे आ चुका है। एक चीज ध्यान रखना कि शुगर केन और शुगर दोनों में डिफरेंस होता है, तो शुगर प्रोडक्शन की बात आए तो भी संभवतः
उत्तर प्रदेश ही ये पहला, एक बार देख लीजिएगा, उसमें महाराष्ट्र यूपी का थोड़ा सा चलता रहता है। शुगर केन में तो निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है। ग्राउंड नट में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। शुगर केन में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। फिर मित्रों क्या है, तूर दाल की बात कर लेते हैं। कर्नाटका पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। ये तूर दाल है। ठीक है, अब टोटल पल्सेस की बात करें तो फिर से एमपी फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकंड पे और राजस्थान थर्ड पे। हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे ये देखिए टोटल ऑयल सीड। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान पहले स्थान पर था और यहाँ पे टोटल पल्स पे मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखना बिल्कुल मित्रों, दालों में एमपी है और ऑयल सीड में उधर राजस्थान था पहले स्थान पर। टोटल फूड ग्रेन की बात कर लें, निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश ही पहला है और मध्य प्रदेश दूसरा है। ये सब तो फूड के अपने हॉट स्पॉट हैं और पंजाब तीसरे स्थान पर है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अरहर का कुल दालों में, हिंदी भाषी लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगा, कुल फूड ग्रेन। ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब ऑफिशियल डेटा है, परेशान होने की बात नहीं है। और ये मैंने क्या किया, ये देखो डेटा उठा करके मैंने ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे का 23-24 का यहाँ पे डाल दिया है। तो कुछ होगा तो बाकी चीज़ें देख लोगे, बस जो बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। जैसे कॉटन का आ सकता है, कॉटन में गुजरात पहले है, महाराष्ट्र दूसरी। यहीं से कॉटन बेल्ट है, कभी कभी महाराष्ट्र पहले हो जाता है, अभी महाराष्ट्र सेकंड पे है, डिफरेंस है ठीक ठाक। तेलंगाना बाद में। जूट में तो निश्चित तौर पे वेस्ट बंगाल। एक शॉकिंग जो डेटा है वो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, और सबसे शॉकिंग डेटा है, शायद आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, वो है राइस का, चावल का। अब तक चावल का उत्पादन जो था वो वेस्ट बंगाल टॉप रहता था, यूपी उसके साथ कम्पीट करता था। अभी देखिए तेलंगाना पहले पे हो गया मित्रों, दूसरे पे यूपी हो गया है और वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान पर हो गया। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए गन्ना उत्पादन पे सवाल आ चुका है, तो भी आपको पता है यूपी और महाराष्ट्र। अच्छा, दूध उत्पादन का ये सवाल आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। प्राकृतिक गैस है। 5 मिनट की ये सीरीज है, इसलिए यहीं रोकता हूँ। आगे जो सीरीज होगी अभी बनाएंगे, उसमें ये सब गैसेस है, ऑयल है, ऑफशोर जो एक्टिविटीज़ है वो है, और कुछ और जो क्रॉप बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एंड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको रोज हम 5 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज लाएंगे, उसमें कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चन, उसके सारे पीवाईक्यू करवा देंगे। मुझे लग रहा है रोज होता रहेगा तो भी 30 दिन में 150 टॉपिक्स हो जाएंगे, बहुत है, तो तनाव मत लीजिए। ऑल द बेस्ट।